आप जो मंतव्य दे रहे हैं, लगता है कि विधायक दल के नेता से आपकी बातचीत नहीं होती है क्या माननीय संजय जायसवाल जी? इसलिए विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। सब लोग सदन में सहमति व्यक्त किए हैं। एक बार बिहारी बन कर करके, जैसे हाजीपुर जोन में आपने कहा सब मिलके कि हाजीपुर जोन हमारा हिस्सा है, वैसे ही बोलिए कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है और हमारा हक देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज को लेकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, मगर उस गर्माहट के बीच में संजय जायसवाल का एक लंबा चौड़ा पोस्ट कई सवाल खड़े कर रहा है एनडीए गठबंधन पर। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। 31,000 करोड़ महाराष्ट्र से ज्यादा, बंगाल से 21,000 करोड़ ज्यादा, और जो पैसा दिया जा रहा है बिहार में खर्च उतना नहीं हो पा रहा है, और आप लोग विशेष पैकेज विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है, तो आपके घटक दल ही सवाल उठा रहे। माननीय संजय जायसवाल जी, बिहार ज्ञान की भूमि है। कुतर्क का हर राजनीतिक सर्जरी करने के लिए हम लोग को आता है। अच्छा, ऐसा नहीं। आपको यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल रूल बनाया गया, वित्तीय प्रणाली बनाया गया, क्या वह वित्तीय प्रणाली के तहत बिहार को एक मद में एक पैसा अतिरिक्त दिया गया है? अगर दिया गया, आप जो मंतव्य दे रहे हैं, लगता है कि विधायक दल के नेता से आपकी बातचीत नहीं होती है क्या माननीय संजय जायसवाल जी? आपके दल के नेता माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, जो विधायक दल के नेता जिनका हम लोग सम्मान करते, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को मेमोरेंडम दिया, वित्त मंत्री को, और वह कह रहे हैं कि 2018-19 से निरंतर हरास हो रहा है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही यह बात बोल रहे हैं कि बिहार लगातार विकास के रास्ते पर है। और उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो केंद्रांश और राज्यांश के अनुपात में किए गए परिवर्तन के कारण राज्यों का अंशदान बढ़ गया है, जिसके चलते बिहार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि अतिरिक्त राशि दी जा रही है, और इसी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री से यह अनुरोध किया कि भाई जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें राज्यों को कितना पैसा देना है, यह तो पहले आप बता दीजिए। यह भी नहीं बताते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? एक ही उदाहरण काफी है माननीय संजय जायसवाल जी, जरा सा इसका भी अवलोकन आप कर लीजिएगा। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी बनती है, और हालात यह है, कृपा हो रही है बिहार पर, और आपके उप मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि 2018-19, 19-20, 20-21 में 85,000, 89,000 और 94,000 जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका शिक्षकों का वेतन स्वीकृत नहीं हुआ है। अब जरा बताइए, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, और नहीं, मैं बता रहा हूं, और आपने कहा कि पैकेज में काम नहीं हो रहा है तो विकास दर पैरवीस हो रहा है। आपने कहा कि फ्लाईओवर पे काम नहीं हो, फ्लाईओवर आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आपको एहसास नहीं होता होगा कि एक गरीब आदमी जिसको गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरा कर करके मोटरसाइकिल नौजवान पीढ़ी को लोग चलते थे, अब जाम जब होता था तो लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना और आर्थिक बोझ पड़ता था, और वो विभाग किसके पास है? आपके दल के नेता है ना, पथ निर्माण मंत्री जी। तो क्या उनकी कार्यक्षमता पर आपने सवाल खड़ा कर दिया? इस पैकेज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में है विभाग किसके पास? आपके पास। तो इसका मतलब वहाँ काम नहीं हो रहा है। आपके कथनानुसार पैकेज में कृषि के क्षेत्र में आवंटन हुआ था, तो आपके दल के मंत्री उनके कार्यक्षमता पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। अगर विशेष पैकेज के किए गए कार्य को आप दरकिनार कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा माननीय संजय जायसवाल जी आपके दल के कोटे के माननीय मंत्री हैं, कृपा करके ऐसा मत करिए। आप दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
विधायक हैं वो आपकी पूंजी है। उनके नियत और नेतृत्व पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कटघरे में आप पाए जाएंगे कि आप अपने दल के विधायक, दल के नेता और दूसरे माननीय मंत्रियों पर आप कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीरज कुमार जी, सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं है, संजय जायसवाल जी ने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं और अब तो विकास पर यूँ कहें कि सवाल खड़ा उन्होंने किया है कि बिहार का विकास को लेकर जो डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया है। मगर सवाल ये है कि इस खींचातानी की स्थिति में आपको नहीं लगता कि बिहार का विकास जो है वो बाधित होगा? एनडीए में जिस तरीके से खींचातानी की विकास दर इनके सामर्थ्य के बाहर का चीज है। हमारे माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, वो कहाँ कोई रोकने वाला है। अच्छा। राजनीतिक बयान आप देते रहिए और हम तो अनुरोध करेंगे, बहुत दूर नहीं जाना चाहिए आदमी को। जब भी काम का मूल्यांकन करना हो ना, अपने अपने गांव का मूल्यांकन लोग कर लें। जहां निवास स्थान है, जहां वोट डालते हैं, वहीं जाकर के देख लीजिए कि गांव की गली, मतदान केंद्र के बगल में घर घर बिजली, हर घर के लोगों को कैसे सुख चैन से जीने का संस्कार, कैसे सड़कों की संपर्कता, ये तो पैमाना है भाई। विकास पर अगर देखना है तो आप यही पैमाना है कि अपना अपना जो पैतृक निवास है वहाँ जो विकास हुआ है उसी को मानक मानिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज़ादी के 70 साल तक के बिजली नहीं पहुँच पाई थी। सांसद योजना, विधायक योजना लागू होने के बाद भी गली गांव का नहीं बन पाता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में सार्थक प्रयास किया कि उसके नतीजे और विशेष राज्य का दर्जा, जैसे आप बिहार, संजय जायसवाल जी, आप बिहार के विकास का श्रेय लेते हैं। जब लोकसभा चुनाव का वीडियो उनका निकाल के देखिए, कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में एनडीए में शानदार काम हुआ है। वैसे ही सदन में भी कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलेगा तो शानदार काम होगा। तो शानदार काम तो विकास दर हो गया के मामले में, तो शानदार काम विशेष राज्य का दर्जा भी है। तो जरा इसमें भी सहमति बंद कर दीजिए, एक बार बिहारी बन के दिखाइए और कहिए कि नहीं, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा काम के बदौलत मिलना चाहिए, यह हमारा हक है। और उसका एक उदाहरण सबसे फिटेस्ट आपके लिए होगा, जो चंपारण के इलाके के आप हैं। कोविड के काल में हमारे श्रमिक आए, 32 लाख से ज़्यादा श्रमिक बिहार में आए। एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ। प्रशासन को बल का इस्तेमाल करना पड़ा और वो श्रमिक आए और चनपटिया मॉडल बनाया है। और चनपटिया मॉडल का नतीजा ये है कि वो कामगार आज यहाँ से कश्मीर, भूटान, नेपाल और देश के दूसरे राज्यों में वहाँ से वस्त्र और बर्तन बना करके भेज रहे हैं। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, चूंकि निजी निवेश होना है, तो स्वाभाविक है, नीति आपने ही बनाया है प्रतिस्पर्धा का, तो हमारे श्रमिक बाहर क्यों रहेंगे? जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी कार्य क्षमता पर भरोसा करिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा में सकारात्मक पहल करिए। एक आखिरी सवाल नीरज कुमार जी लेंगे। इन तमाम वार और पलटवार के दौर पे अब सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जैसा स्वभाव रहा है और लगातार बिहार के विकास की लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, तो इतना दबाव किस चीज़ का? लगातार जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अपमानित किया जा रहा है, वो एनडीए गठबंधन तोड़कर अपमानित कौन हमको कर देगा? विपक्ष तो माननीय नीतीश कुमार जी को अपमानित कर देगा, विपक्ष बोलेगा, जिसको कैदी नंबर 3351 का पुरस्कार मिला है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा है। क्लाइमेट लीडर, कि कोई सोचता भी नहीं, यूनाइटेड नेशन जहां पैरवी करता है कि कोई हमारा भी कुछ उपाय हो जाए, तो माननीय नीतीश कुमार जी को 22 से 24 देश और दुनिया के पुरस्कार मिले हैं। अपमानित कौन करेगा? अपमानित करने का कहाँ है? बिहार की जनता को भी इस बात का एहसास है, कोई प्यार करे या घृणा करे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। ऐसे में 5 साल सरकार चल पाएगी? सरकार चल रही है 7 निश्चय पर। अरे ईर्ष्या के निश्चय पर थोड़ी चल रही है। अरे हमने काम करके दिखाया है बिहार में। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जीएनएम, पॉलिटेक्निक, जहाँ चरवाहा विद्यालय था वहाँ हमने श्रृंखला खड़ा कर दी है। तो बिहार के नई पीढ़ी को नहीं क्या एहसास है? नहीं एहसास बिहार के लोगों को है कि रात में घर से निकलना है तो हनुमान चालीसा, बगला मुखिया, दुर्गा जी का पाठ नहीं करना है, कानून के राज का जयकारा करिए, निकल पड़िए। बिहार में अमन, चैन और विकास की भूख है लोगों को, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए।
सब लोग सदन में सहमति व्यक्त किए हैं। एक बार बिहारी बन करके, जैसे हाजीपुर जोन में आपने कहा सब मिलके कि हाजीपुर जोन हमारा हिस्सा है, वैसे ही बोलिए कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है और हमारा हक देना है, और देने के लिए जो भी प्रयत्न हो वह करिए। यही बिहार की जनता की आकांक्षा है। नीरज कुमार जी, विकास कितना हुआ है, और नीरज कुमार जी तमाम चीज़ों को डेटा के साथ प्रस्तुत करते दिखाई दे रहे हैं, और संजय जायसवाल जी का लंबा चौड़ा पोस्ट का जवाब तमाम डेटा के साथ दे रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।